Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UTC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यूनिट 3 के साथ डील करेगी विद पार्ट डी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेसेस। इसके अंदर हमने कई सारी थ्योरीज हमें पढ़नी है, कई सारे अप्रोचेस पढ़ने हैं इंटेलिजेंस के, और ये जो अप्रोचेस है आपके इंटेलिजेंस के वो हमेशा ही एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो थ्योरीज जो अप्रोचेस इंटेलिजेंस की वो डील करेंगे विद यूनिटरी टू मल्टीपल। 4 तरह के अप्रोचेस को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जो आने वाले जो फर्दर वीडियोस होगी उसके अंदर हम बाकी की जो अप्रोचेस है उनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आज की 4 अप्रोचेस को मैंने उठाए हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये 4 अप्रोचेस हमारे काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में होते हैं और हम इसको जल्दी समझ लेंगे क्या क्या इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड और पहले के कई सारे जो कंटेंट है जो हुए हुए हैं उससे रिलेटेड PDF है वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे ले सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, आप उसको भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटी टू मल्टीपल। तो before to learn about what is intelligence approaches, first it's very important to understand about what is intelligence। तो इंटेलिजेंस क्या है? तो इंटेलिजेंस हमारी एक तरह की एबिलिटी है जो हमें एक्सपीरियंस से लर्न होती है। हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है, हमें न्यू एक्सपीरियंस जानने को मिलता है, गेन करने को मिलता है और हम न्यू नॉलेज को अडेप्ट करते हैं और किसी भी ऐसे सिचुएशन में उसे अप्लाई करते हैं जिसके वजह से हम कुछ न्यू इनोवेट कर सके, कुछ न्यू क्रिएट कर सके। तो ये हमारी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस को हम एक तरह से समझ लेते हैं, हमारी समझ है कि हम कैसे किसी काम को कर रहे हैं, कैसे किसी काम को ईजिली हम कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस से हमें लर्निंग हो रही है। तो ये सब कुछ हमारे इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इंटेलिजेंस हमारी एक तरह की एबिलिटी होती है और हमें हेल्प करता है टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी समझ अच्छी है तो हम अपने इन्वायरमेंट में ईजिली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस इसका मतलब सिर्फ कॉग्निटिवली इंटेलिजेंस का मतलब नहीं है कि कॉग्निटिवली आप किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप कितनी इमोशनली कैसे आप किसी काम को करते हो, आपकी सोशल इंटेलिजेंस कितनी है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, आपकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कितनी है। इंटेलिजेंस जो कि आपकी कॉग्निटिव बताता है, जो कि आपके माइंड की प्रोसेसिंग्स के साथ बताता है कि माइंड कैसे प्रोसेस कर रहा है, कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को डिडक्टिवली और इंडक्टिवली वो निकाल पा रहा है, कैसे आप रीजनिंग लगा रहे हो, आपका मेंटल IQ कितना है। तो ये सब कुछ हमारा आ जाता है कॉग्निटिवली इंटेलिजेंस के, कॉग्निटिव के बेस पर हमारी इंटेलिजेंस जज हो रही है। दूसरी तरफ आता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बताता है कि आपका इमोशनल क्वोशंट कैसे है, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, कि आपका एटीट्यूड एम्पैथेटिक है या सिंपैथेटिक है। आप क्या आपको पता है कि कैसे हमें दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है, हमारे क्या इमोशंस है, कि क्या आप अपने इमोशंस से सेल्फ अवेयर है कि नहीं है। तो ये सब कुछ हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। फिर आपका थर्ड टाइप होता है इंटेलिजेंस का, कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सोशल इंटेलिजेंस हमारी आ जाती है। सोशल इंटेलिजेंस के अंदर कि आप सोसाइटी के अंदर कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रहे हैं, सोसाइटी के अंदर आप कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ आप कितना सेल्फ अवेयर है। ठीक है, आप कितना सेल्फ अवेयर है, अपने बारे में कितना अवेयर है। इसके साथ साथ आप कितना अवेयर है अबाउट सोशल स्किल्स जो कि आपके सोसाइटी
में हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए इम्पोर्टेंस है कि यानी कि आप सोसाइटी में कुछ एक्सेप्टेबल बिहेवियर करते हैं कि नहीं, कि साथ के अपनी सोसाइटी में एडजस्ट हो सके। तो ये सब कुछ ऐसे सारे कॉन्सेप्ट आपके सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे हो और आप चेंजेस ला रहे हो इन करंट इन्वायरमेंट, कि करंट इन्वायरमेंट में आप कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो और ताकि आप अपने इस न्यू एनवायरनमेंट को ईजिली अडेप्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस हमारी एक तरह की नॉलेज है, एक तरह की एबिलिटी है जो कि हमें एक्वायर होती है, एक तरह की कैपेसिटी है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है रीजनिंग करने में और एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट थॉट को डेवलप करने में। इंटेलिजेंस हमारी एक तरह की एबिलिटी है जो कि हमें हेल्प कर रहा है किसी भी चीज़ को इवेलुएट करने के लिए और उसके साथ साथ उसे जज करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको इंटेलिजेंस का मतलब समझ आया होगा। और इंटेलिजेंस सिर्फ यहाँ पे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस नहीं है, इसके साथ साथ आपके सोशल इंटेलिजेंस के साथ साथ आपके इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इंटेलिजेंस के बारे में समझ आया होगा। अब देख लेते हैं इंटेलिजेंस तो हमें वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। इंटेलिजेंस तो हमें वर्ड है वो ड्राइव हुआ है इंटेलिगेरे में, इंचलगेरे करके जिसको हम कह रहे हैं इंचलगेरे, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। ये एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से हमें ड्राइव हुआ है। डिफरेंट आपके यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपको डेफिनेशंस दी है इंटेलिजेंस की। तो एल्फ्रेड बाइनेट ने हमें इंटेलिजेंस के बारे में बताया है कि इंटेलिजेंस एक तरह की एबिलिटी है फॉर जजमेंट और कॉमन सेंस, कि जब हम जजमेंट कर रहे हैं किसी बात के बारे में और हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं। कॉमन सेंस यानी कि जब आप अपनी समझ का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, कॉमन सेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानने वाली है, इंटेलिजेंस को बताने वाले बाइनेट थे। इंटेलिजेंस को रेफ़र करने वाले, उसका रेफरेंस देने वाले, इंटेलिजेंस को के बताने वाले सबसे पहले जो थे वो हमारे एल्फ्रेड बाइनेट थे। और इन्होंने हमें IQ का फॉर्मूला भी दिया था। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जांचने का पैरामीटर है, जांचने की जो टेक्निक है वो हमें एल्फ्रेड बाइनेट ने दी थी। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो किसने दिया था, तो हमें बाइनेट ने दिया था सबसे पहले, जो कि आपको बता रहा था क्रोनोलॉजिकल एज का जो डिविजिबल क्या था आपका मेंटल एज का इंटू 100, तो ये आपको बता रहा था। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी आपको बताया था एल्फ्रेड बाइनेट ने इंटेलिजेंस को मापने का। ठीक है, अब है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो एक तरह की कैपेसिटी होती है ताकि हम डील कर पाए इफ़ेक्टिवली किसी भी सिचुएशन से। ठीक है, ताकि हम इफ़ेक्टिवली किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर पाए, तो ये हमारी होती है क्या, इंटेलिजेंस। तो आपको जो एल्फ्रेड बाइनेट का क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। आई को क्या दिया था, वो दिया था आपका मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल जिसको हम CA से डिनोट कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल यानी कि जो आपकी एज है। ठीक है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये आपको एल्फ्रेड बाइनेट ने फॉर्मूला दिया था टू मेजर द IQ, मीन्स आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया था वो एल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था। इसके साथ साथ सिरिल बर्ट हमें बता रहे हैं इंटेलिजेंस एक तरह की कैपेसिटी है ताकि हम फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर पाए अपने एनवायरनमेंट में। डेविड वेशर क्या कह रहे हैं, डेविड वेशर कह रहे हैं ये एक तरह का ग्लोबल कैपेसिटी है ताकि हम किसी भी चीज़ को रैशनली थिंक कर पाए। रैशनली मतलब एक से ज़्यादा किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है हम एक से ज़्यादा सोच पाए, रैशनली थिंक सोच पाए, डाइवर्स हम सोच पाए, तो ये हमारी इंटेलिजेंस होगी। और इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब हम अपनी समझ का यूज़ करके कोई भी एक पर्पसफुली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ताकि हम इफ़ेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ डील कर पाए, तो ये हमारी इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस होगी जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने हमें दी थी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस।
आज हम जो अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस करेंगे वो हम इस वीडियो में 3 करेंगे। यूनिटी अप्रोच, 2 फैक्टर अप्रोच ऑफ स्पीयरमैन, मल्टी फैक्टर अप्रोच ऑफ थॉर्नडाइक और ग्रुप फैक्टर अप्रोच ऑफ थर्स्टोन। तो ये 4 आज हम इस वीडियो में करेंगे और आने वाली कई सारी वीडियोस में हम बाकी के अप्रोचेस को भी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो के लिए बने रहिए और आने वाले सारी की सारी वीडियोस के लिए भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले कंटेंट आपको ईजिली मिल पाए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट हम अप्रोच स्टार्ट करते हैं, यूनिटी अप्रोच। यूनिटी अप्रोच क्या है? तो यूनिटी अप्रोच यानी इंटेलिजेंस को एक कॉमन सेंस से हम नाप रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है हमारी वो क्या है, एक यूनिटी अप्रोच है, सिर्फ एक अप्रोच है हमारा इंटेलिजेंस। इसको हमें बायनेट ने दिया था। ये थ्योरी हमें बताती थी कि इंटेलिजेंस में कई सारी परवेसिव कैपेसिटीज है जो कि इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ वन हैज अ फंड ऑफ इंटेलिजेंस ही कैन यूटिलाइज इट टू एनी एरिया ऑफ हिज लाइफ। यानी कि ये आपको बता रहे हैं कि अगर एक इंसान में इंटेलिजेंस है, किसी भी चीज़ को समझने की समझ है अगर उसको, तो वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में वो यूटिलाइज कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे कॉमन सेंस की करी है। कॉमन सेंस यहाँ पे कीवर्ड है टू अंडरस्टैंड अबाउट यूनिटी अप्रोच, जो कि हमें बायनेट ने दिया था। कॉमन सेंस यहाँ पे आपकी समझ के बारे में बता रहा है कि अगर इंसान के अंदर कॉमन सेंस है तो वो अपने इस एक्सपेक्ट को किसी भी लाइफ में यूटिलाइज कर सकता है और अपनी क्या है वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर सकता है। इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन गेट्स स्टैम्प्ड इन ऑल व्हाट ही थिंक्स और एक्ट्स। ये सारी की सारी रिड्यूस कर देता है एबिलिटीज को टू अ सिंगल कैपेसिटी ऑफ अ जनरल इंटेलिजेंस और अ कॉमन सेंस। यानी कि सारी की सारी एबिलिटीज जो आप कर सकते हैं उसका एक निचोड़, उसका एक आपका सिंगल कैपेसिटी को हम कॉमन सेंस कह रहे हैं। तभी कहते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट है तो यानी कि आपके अंदर कॉमन सेंस है, कि कॉमन सेंस है आपके अंदर, तभी आप किसी भी चीज़ को ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये आ जाता है हमारा यूनिटी अप्रोच जो हमें बायनेट ने दिया था। कीवर्ड ध्यान रखना है कॉमन सेंस। ठीक है, अब इसके साथ साथ इन्होंने कई तरह की हमें डिफरेंट तरह की एबिलिटीज़ बताई थी। ये हमारी जनरल एबिलिटी होती है। जनरल एबिलिटी यानी कि जो जनरल टर्म्स में होती है, रोज़मर्रा की जो एबिलिटी जो हम करते रहते हैं और जो हमारे इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। पहला आता है रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। रीजनिंग यानी कि जब आप किसी चीज़ को रीजनिंग लगा के सीख रहे हैं, ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। सेकंड आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि जब आप अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, आप चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन आ गया। फिर आता है आपका क्लियर डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, कि जब आपके थॉट्स है, आपके विचार है, वो क्लियर डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको करना क्या है। एग्जाम्पल, हमारा गोल क्या है, जीआरएफ को अचीव करना, तो ये हमारे जो डायरेक्शन है वो क्लियर है, हमारे थॉट्स है वो क्लियर है। ठीक है, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे थॉट्स है जो क्लियर है और जो कि हमें बता रहे हैं कि हमें अपना गोल जीआरएफ को अचीव करना है हर हालत पे। फिर आता है आपका सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग। सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि जब आप क्रिटिकल एनालिसिस लगा रहे हो, क्रिटिसाइज कर करके सीख रहे हो। क्रिटिसाइज इधर आपका नेगेटिव वर्ड नहीं है। क्रिटिसाइज यानी कि हर चीज़ को आप डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हो, आप कई सारे एंगल फिट कर रहे हो वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो ये क्या है, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, आप सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे जनरल एबिलिटीज़ थी जो कि इंटेलिजेंस में पाई जाती है। तो आई होप आपको यूनिटी अप्रोच समझ आया होगा। कॉमन सेंस की बात कर रहा है, दिया किसने था, बायनेट ने दिया था। प्रोपोनेंट कौन थे, बायनेट के प्रोपोनेंट थे। और इन्होंने एक तरह का निचोड़ बताया था कि सारी की सारी हमारी जो एबिलिटीज़ है उनका एक निचोड़ क्या है, एक निचोड़ है सिंगल कैपेसिटी, जिसको हम कॉमन सेंस कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी हमें दी है स्पीयरमैन ने। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी हमें किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है।
ये आपके अपोस्ट करते थे बायनेट को। ये कहते थे कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक कॉमन सेंस नहीं है, जबकि इंटेलिजेंस हमारे दो फैक्टर से मिलकर बनी है। एक होता है जी फैक्टर, दूसरा होता है एस फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर क्या है? जी फैक्टर आपकी जनरल एबिलिटी होती है और एस क्या है? आपकी स्पेसिफिक एबिलिटीज। ये याद रखने वाली बात है। दिया किसने था? स्पीयरमैन ने दिया था टू फैक्टर अप्रोच आपको। और ये किसने दो तरह की बात की थी, दो तरह के फैक्टर की बात की थी इंटेलिजेंस के, जी फैक्टर और एस फैक्टर। और ये आपको बताता था जो जी फैक्टर होता है हमारा, जी फैक्टर क्या होता है? ये हमारी एक सेंट्रल पोजीशन को एक्वायर करता है, ये हमारी जनरल एबिलिटी होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि सभी तरह की आपकी जो एक्टिविटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना। अब देख लो, जी फैक्टर आपका सेंट्रल पोजीशन पे आ रहा है। ये इसकी जिम्मेदारी है कि सारी की सारी हमारी जो स्पेसिफिक एबिलिटी है, यानी कि वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशियल, मैकेनिकल, तो ये सभी इन सब के बीच में एक तरह का ये रिलेशनशिप बनाने की जिम्मेदारी होती है, वो हमारे जनरल एबिलिटी के पास होती है, जी फैक्टर के पास होती है। दूसरी तरफ क्या होता है? एस फैक्टर। एक्स फैक्टर होता है जो कि आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है। ठीक है, तो ये आपके जी फैक्टर के इर्द गिर्द आते हैं और ये जी फैक्टर की रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। दो तरह के फैक्टर्स दिए थे, जी फैक्टर, एस फैक्टर। ये हमें किसने दिया था? ये हमें स्पीयरमैन ने दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है जी फैक्टर के और एक्स फैक्टर के। जी फैक्टर क्या है? जी फैक्टर ये यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी होती है, यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी होती है, यानी कि हर कोई इस एबिलिटी से जन्मा होता है। ये जनरल मेंटल एनर्जी होती है, ये कांस्टेंट होती है हमारी। ठीक है, ये स्थिर रहती है, इसमें कोई भी आपकी चेंजेस नहीं आती, ये कांस्टेंट रहती है। जो जी होता है ये हमेशा ही डिफरेंट होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मान लो अगर किसी पर्सन के पास रीजनिंग की एबिलिटीज बहुत है, रीजनिंग यानी कि वो डिडक्टिवली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग यूज कर रहा है, तो ये उसकी एक पर्टिकुलर एबिलिटी होगी, वो इस एबिलिटी के साथ इनबॉर्न है। यानी कि एक तरह का, जैसे हमारी जो मेमोरी होती है, जो स्टोरेज होती है, वो क्या होती है? वो फ़ोन में एक इनबिल्ड होती है ना, वो इनबिल्ड होती है, फ़ोन के साथ आती है। तो इसी तरह से ये जो आपकी जनरल एबिलिटी है वो इंसान के पूरे प्रोसेसर में इनबिल्ड है। ठीक है, ये एबिलिटी होगी जो कि इंसान उसे जन्मा है, उसे लेकर जन्मा है। इसको हम जी फैक्टर थ्योरी कह रहे हैं। और ये वेरी करती है हर इंसान में। अगर एक इंसान ज़्यादा क्रिएटिव है, एक इंसान अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान में भी उसी मात्रा में वो अवेलेबल हो। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, अब आता है एस फैक्टर। एस फैक्टर होता है जो कि लर्न होता है और एक्वायर होता है इन द एनवायरनमेंट। कि ये एस फैक्टर ऐसा फैक्टर जो कि हमें एनवायरनमेंट से सीखने को मिल रहा है, एनवायरनमेंट से हम इसके बारे में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। ये वेरी करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी के अंदर डिफरेंस आता है, इंडिविजुअल की एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेरी करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टू फैक्टर थ्योरी। इंपॉर्टेंट बात क्या था? स्पीयरमैन ने दी थी। ठीक है, और जी फैक्टर क्या है? जनरल एबिलिटी। एस क्या है? स्पेसिफिक एबिलिटीज। जी यानी कि इनबॉर्न एबिलिटी, यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी जो हर इंसान में होती है, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। वेयर एस हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंसान में, स्पेसिफिक होती है। और ये क्या होती है? ये आपकी एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिफर करती है, वेरी करती है सेम इंडिविजुअल में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर अप्रोच ऑफ थॉर्नडाइक, जिसको हम मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कह रहे हैं। ये हमें थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक ने अपोज किया जनरल इंटेलिजेंस को। इन्होंने ये कंप्लीटली अपोज थे किसके? जनरल एबिलिटी के, जनरल एबिलिटी के ये कंप्लीटली अपोज थे। इन्होंने प्रपोज किया दैट दे आर स्पेसिफिक स्टिमुलाई और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इन्होंने कहा कि कभी भी हमारी जो इंटेलिजेंस है वो जनरल नहीं होती है,
जबकि ये स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक स्टिमुलाई का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलाई यानी कि जब आपको स्टिमुलस मिल रहे हैं, बाहर से स्टिमुलस मिल रहे हैं जो आपको उकसा रहे हैं, स्टिमुलस मिल रहे हैं और उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स आपको देखा जा रहा है। जैसे कि हमारी क्या थी, हमारी थॉर्नडाइक की अप्रोच थी, ठीक है, जिसने एस और आर के बारे में बताया था। एस क्या था, उसे स्टिमुलस मिलना, और आर क्या था, उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यही आपको बता रहा है। तो ये कंप्लीटली अपोज करते थे जनरल इंटेलिजेंस को। इनके अकॉर्डिंग था कि जनरल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, होती नहीं है, ये गलत है। सही क्या है कि इंसान के स्पेसिफिक स्टिमुलस होते हैं और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होती है। तो इन्होंने हमें 3 तरह की मल्टीपल फैक्टर हमें बताए थे इंटेलिजेंस के, कि 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है। 3 तरह की कौन कौन सी इंटेलिजेंस होती है? एक होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरी होती है कंक्रीट जिसको हम टेक्निकल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, और तीसरी होती है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सोसाइटी के अंदर कैसे आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर कैसा रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी टाइप की इंटेलिजेंस होगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे सेपरेट तरह के फैक्टर्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं जो कि हर एक इंसान में होते हैं, जो कि उसकी एबिलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंटेलिजेंस जो कि आपकी टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ डील कर रहा है, कि आप टेक्निकली आपकी किसी भी काम को करने की इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसके अंदर आपके ऐसे इंसान जिनको टेक्निकल एबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे इंजीनियर्स हो गए हमारे, ठीक है, हमारे जितने भी जो कारपेंटर्स हो गए, तो ये टेक्निकल इंटेलिजेंस इनके अंदर है, क्योंकि ये टेक्निकली काम करते रहते हैं, मशीन वर्क ज़्यादा करते हैं। दूसरी तरफ आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि जो कि आपकी ठोस है, ठीक है, मतलब ये इंटेलिजेंस ऐसी है जो कि एक एक्सट्रैक्ट और एक एक्सट्रीम लेवल पे डेवलप होती है इंसान की। ये हो गया आपकी। फिर आता है आपका सोशल इंटेलिजेंस, जो कि मैंने जो आपको बताया पहले भी, कि सोसाइटी के अंदर कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी के अंदर कैसे आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो, सोसाइटी के बारे में अवेयर हो रहे हो, सोशल स्किल्स और सोशल कॉम्पिटेंसी आप डेवलप कर रहे हो, तो वो हमारी सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी मल्टी फैक्टर अप्रोच ऑफ थॉर्नडाइक, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी अप्रोच। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमारी किसने दी है? ये हमें थर्स्टोन ने दी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमें थर्स्टोन ने दी है। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस दिया है और इन्होंने प्रपोज किया है कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो कितने फैक्टर्स में होती है? ये हमारे 7 तरह के हमारे मेंटल एबिलिटीज़ होती है जो हमारी इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर रही है। 7 तरह की मेंटल एबिलिटीज़ जो हमारी इंटेलिजेंस को बता रही है, और ये किसने दी है? ये हमें लुईस थर्स्टोन ने दी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी अप्रोच के नाम से, ठीक है। अब 7 तरह के इसके मेंटल एबिलिटीज़ देख लेते हैं। पहला आता है आपका स्पेशल एबिलिटी, सेकंड परसेप्चुअल स्पीड, थर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ वर्बल मीनिंग, फिफ्थ मेमोरी, और सिक्स्थ वर्ड फ्लुएंसी, और लास्ट रीजनिंग। 7 तरह की मेंटल एबिलिटीज़ हो रही है जो हमारी इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर रही है। स्पेशल एबिलिटीज़ यानी कि स्पेस के बारे में जानकारी, ठीक है, स्पेस के बारे में जानकारी जिसके अंदर आपके प्रॉक्सिमिक्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स आ जाते हैं जो कि आपको स्पेशल जानकारी दे रहे हैं, कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर आपको जो अपना स्पेशल एबिलिटी है वो आपको बताता है कि स्पेस की जो एबिलिटी आपके प्रॉक्सिमिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कम्युनिकेशन में पहले भी पढ़े थे या फिर आपने कभी पढ़ा होगा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ स्पेस में रह के एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर जो इंसान ज़्यादा ही क्लोज है, ज़्यादा ही उसके क्लोज है, तो वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, लेकिन अगर ज़्यादा दूर है तो वो फॉर्मल रिलेशनशिप है। तो ये आपकी स्पेशल एबिलिटी को दर्शाते हैं। फिर आता है आपका परसेप्शुअल स्पीड। परसेप्शुअल स्पीड यानी कि जब आपकी परसीव करने की समझ कितनी आपकी स्पीड है किसी चीज़ को समझने के लिए, परसेप्शुअल स्पीड कितनी है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि कम समय लगता है उन्हें किसी चीज़ को परसीव करने का, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समय लगता है। तो ये परसेप्शुअल स्पीड को दर्शा रहा है। फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपकी नंबर रीजनिंग करने की एबिलिटी,
नंबर करने की, आपके नंबर्स के साथ खेलने की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की एबिलिटी, नंबर का यूज़ करके आप लगा रहे हो, स्टैट्स का यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है वर्बल मीनिंग। वर्बल मीनिंग यानी कि आपके सेंटेंस को फॉर्म करने की एबिलिटी, सेंटेंस को फॉर्म करने की एबिलिटी, उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी, अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त करने की एबिलिटी, आपके आपकी जो वर्बल मीनिंग आप निकाल रहे हो, सिमेंटिक मीनिंग निकाल रहे हो किसी वर्ड का, तो ये आपका वर्बल मीनिंग के अंदर आ जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी यानी कि आप किसी चीज़ को याद रखने की योग्यता, कि आपकी मेमोरी कैसी है, शार्प है, डल है, कैसी मेमोरी है आपकी। फिर आता है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी यानी कि आप कितने, एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कितने वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हो एक सेंटेंस को बनाने में, उसका यूज़ करने। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग यानी कि आप किसी चीज़ को कैसे अपनी लॉजिकल रीजनिंग निकाल रहे हो, तर्क वितर्क करके आप सीख रहे हो, तो ये हमारी आ जाता है रीजनिंग के अंदर। याद रखने वाली बात है, थर्स्टोन ने दी थी, लुइस थर्स्टोन ने दी थी, 7 तरह की मेंटल एबिलिटी को बताया था, ठीक है। और ये हमें 7 तरह की एबिलिटी कौन कौन सी थी, ये आपके सारे के सारे सामने हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये चारों की चारों थ्योरी मैंने आज आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। जो जो मेन बात थी जो एग्ज़ाम में आती है हमेशा, वो अच्छे से डिस्क्राइब आपको किया है। इंटेलिजेंस का के मतलब से लेके 4 के 4 अप्रोच, ठीक है, यहाँ तक हमने अप्रोच कर ली है। आने वाली जो वीडियोज़ है उसके अंदर हम बहुत ही मेन चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारे के सारे मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और इसके साथ साथ मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे के सारे ये नोट्स मिल जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी जाए और आप गोल JRF को अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज कैसा लगा आपका मेरा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।